अगेन एलिवेशन भी बनाना बाकी है अपना, है ना। वापस लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो वो रूम कंप्लीट नहीं लगेगी अपनी। शिफ्ट जी, ज्योमेट्री मैंने हाइड किया, लाइन से मैंने अगेन वॉल बना दी, वॉल की पोजीशन वॉल को दे दी। इसके ऊपर मैंने डाला एक्सट्रूड, और इसकी थिकनेस 200 है, वो मेरा बराबर है। वॉल प्लेस कर दी बराबर। उसके बाद डोर बनाना है। मुझे मालूम नहीं डोर कितना है क्या है, साइज मुझे मालूम नहीं डोर की, मतलब कैसे टाइप का डिजाइन है उसके ऊपर। मैं एज अ प्लेन डोर है वो डिसाइड कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही सोच सोच रहा हूँ ये कि ये प्लेन हो सकता है। अगेन एक रेक्टेंगल बना दिया, लाइन से एक्सट्रूड कमांड दी इसके ऊपर मैंने, और इसको मैं करूंगा डायरेक्टली कन्वर्ट टू पॉली। और इसके बीच में वॉल और डोर के बीच में ग्रुप क्रिएट करना है अपने को। इसके लिए पॉलीगन पकड़ेंगे एक, ये पॉलीगन को मैं करूंगा इंसेट। यहाँ पे मैं ग्रू वैल्यू जो है वो डालूंगा, ग्रू कितना है 6 mm का ग्रू हो सकता है। देन ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हो रहेगी, 6 mm छोड़ के बॉर्डर क्रिएट हुई। बट बॉटम में मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉटम में वो एज अ डायरेक्टली फ्लोर लेवल जो लेवल है उसका नीचे वाला बॉटम लेवल वो मैच होना चाहिए, वहां पे ग्रुप की जरूरत नहीं है मेरे को। तो मैं डायरेक्टली वर्टेक्स पकड़ के उसके नीचे डाउन कर रहा हूँ, और अगेन पॉलीगन पकड़ूंगा जो अंदर वाला पॉलीगन है, ये वाला, और इसको करता हूँ एक्सट्रूड। आप जितना चाहिए उतना एक्सट्रूड से, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी उसने थिकनेस और ये दिया है, तो ग्रू टिप ज्यादा नहीं रहेगा, वो एक हल्का ही रहता है। ये उल्टा हो गया है, तो इसको मिरर करेंगे वाई डायरेक्शन, ओके। देन यहाँ पे कुछ ऐसे ये वर्टेक्स के थ्रू अंदर होगा बराबर, या फिर यहाँ पे वॉल लेवल में फ्लश कर दो, कोई इशू नहीं। ऐसे कुछ दिखेगा, बाहर से ऐसा है, अंदर से ऐसा है, सेम कलर रखते हैं। क्लियर। देन यहाँ पे सर्कल डिजाइन बनाए थे उसने, वो बना लेते हैं सर्कल। सर्कल लिया, क्रिएट मेथड्स में जाके एज में से निकालता हूँ क्योंकि सेंटर पॉइंट मुझे नहीं मिलेगा नहीं तुरंत, और इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। इसका एडेप्टिव चालू कर लेते हैं, इंटरपोलेशन स्विफ्ट मॉडिफाई डाल दिया। ये रहेगा एज अ राउंड या बार स्क्वायर शेप, जो शेप आपको डिजाइन किया है आपने वो हिसाब से अलाइनमेंट। लाइन के अंदर की तरफ बाहर की तरफ आपको मालूम है ये कहाँ पे होना चाहिए। ये रहेगा 15, ये रहेगा 18। ओके, उसकी पोजीशन यहाँ पे। अगेन एक सर्कल, एज में से बना दिया, इतना मैंने बना दिया। सेम चाहे तो कॉपी पेस्ट करो, ये वाला स्विफ्ट मैंने पकड़ा, इसका कॉपी किया, ये वाले सर्कल के ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका डेप्थ ज्यादा है, ये रहेगा 18 की जगह 25 या 28, डिपेंड है तुमको कितना डेप्थ रखा है आपने वो हिसाब से। देन और एक सर्कल है, ये यहाँ से ऐसे बना। अगेन ऑलरेडी मैंने एक कमांड कॉपी की हुई है, दूसरी कमांड अभी तक कोई कॉपी नहीं की थी बराबर, तो वो सेम कमांड उसके मेमोरी में है ऑलरेडी,
तो मुझे वापस कॉपी पेस्ट करने की जरूरत है, डायरेक्टली मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा, सेम कमांड आ गई। और इसका डेप्थ रहेगा वो कम रहेगा, वो रहेगा मेरा फिर तो 12 या 15। ऐसे कोई डिजाइन बनेगी, बराबर है। ये अंदर की तरफ अपने को तोड़ना पड़ेगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसको ट्रिम करना पड़ेगा। इसके ऊपर मॉडिफाई डालते हैं, एडिटेबल, एडिटेबल स्प्लाइन, और यहाँ पे वर्टेक्स ऐड कर लेते हैं। इधर एक पॉइंट होगा, इधर एक पॉइंट होगा, सेगमेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी, डिलीट। ऐसा सर्कल बनाया था, स्विफ्ट डाला था। अभी ये ओवरलैपिंग है क्योंकि यहाँ पे इसका अंदर पिक्चर या मिरर जो भी लगाने वाला है वो आने वाला है, तो ये इसको नड़ेगा, इसकी जो बॉर्डर है वो नड़ेगी। इसके लिए क्या करेंगे, अभी मैंने सर्कल तो बना दिया है, सर्कल को मुझे तोड़ना है यहाँ पे, तो डायरेक्टली मेरे को वर्टेक्स ऐड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। इसके लिए मैं एडिटेबल स्प्लाइन, ये ऑप्शन मॉडिफायर है वो डाल रहा हूँ, या फिर मुझे पहले पहले ही उसको एडिटेबल कन्वर्ट टू स्प्लाइन करना चाहिए। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दोनों हो, मेरे पास मैं एडिट भी करूँ और इसका रेडियस वगैरह चेंज करना रहेगा तो मैं चेंज भी कर सकूँ। देन वर्टेक्स के अंदर चला गया, रिफाइन कर दिया इसको, रिफाइन से वर्टेक्स ऐड होते हैं, ये आपको सबको मालूम है। देन सेगमेंट, ये सेगमेंट पकड़ा, उसको डिलीट मार दिया, और स्विप कमांड मेरी ऑलरेडी है, वो देखो यहाँ ऐसे बनेगा। यहाँ पे अलग पिक्चर, यहाँ पे अलग पिक्चर, ये सेम मेथड से भी इसको भी तोड़ना पड़ेगा। वर्टेक्स, यहाँ पे एक वर्टेक्स, एक यहाँ पे वर्टेक्स, सेगमेंट, ये सेगमेंट पकड़ा, इसको डिलीट किया, ये सेगमेंट पकड़ा, डिलीट करा, स्विफ्ट मॉडिफायर रेडी। ओके, हो गया। 3D में देखते हैं, बराबर है, सही है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, विंडो वाला एरिया था, ये वाला मिरर वाला एरिया है। चाहिए तो मैं इसी को ही कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि डोर राइट अगर आपने सेम बनाई रहेगी तो सेम है। ठीक है, शिफ्ट से कॉपी, ये कॉपी रहेगा, इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री रोटेशन। देन इसको अलाइन कर लेते हैं पहले, यहाँ पे होगा थिकनेस, आई थिंक बराबर है, कोई इश्यू नहीं है। वर्टेक्स, ये वर्टेक्स पॉइंट है ना, ये कौन सा है, डोर का है, तो ये वर्टेक्स पॉइंट कहाँ पे रहना चाहिए था, ये दोनों को पकड़ते हैं, आगे लेके जाता हूँ, डोर इसका यहाँ पे है, और ये वर्टेक्स रहेगा इधर, बराबर। एज पर टू मैंने प्लान के हिसाब से उसका मैच कर दिया, डोर लेवल मैंने मैच कर दी। अभी ये हो गया, तो ये डायरेक्टली यही डोर है, अंदर बना हुआ था रेडीमेड, पहले बना हुआ, वापस बनाते रहे बैठने का, इसको कॉपी कर लेने का डायरेक्टली, कॉपी, इसको रोटेट कर दिया, देन इसको यहाँ पे लेके आए, और इसकी पोजीशन अलाइन कर दी बराबर। इसको एडिट करो, क्या हो गया, ये लेंथ ज्यादा हो गई है, वर्टेक्स पॉइंट पकड़ा इधर के, यहाँ पे मैच कर दो, ये पॉइंटर से ये पॉइंट मैच होना चाहिए, बस खत्म, डोर बन गया। Back। हाँ इधर ना, इसको आगे एक्सटेंड कर दो थोड़ा, ये वर्टेक्स को थोड़ा इधर एक्सटेंड कर दो बस, और यहाँ पे ओवरलैप है तो ओवरलैप निकाल लेंगे, तो ये इधर होगा, ये वाला हिस्सा आगे होगा। हो गया, बस यही बोल रहा था ना, बराबर है। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे इसने मिरर लगाया है और यहाँ पे कुछ तो स्टोरेज बनाए हुए, वो बनाएंगे। शिफ्ट जी, लाइन टूल, वर्टेक्स, राइट क्लिक, बेजियर कॉर्नर, इंटरपोलेशन ऑन, यहाँ पे एडेप्टिव, और ये देना है मुझे। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे ना कर्व है ना, हमेशा कर्व रहता है ना, तभी ये एरो के बीच में ये दिख रहा है, ये स्क्वायर ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करो,
इससे क्या होता है, आपका जो हैंडल घूमने का पोजीशन है ना, वो पूरा दोनों डायरेक्शन में घूमेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक्स डायरेक्शन में काम कर, तो वो खाली एक्स डायरेक्शन में ही काम करेगा। मैं ऊपर लेके जा रहा तो वो ऊपर नहीं जाएगा। बट मैं यहाँ पे समझो ये बोलूँ और मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करूँ तो वो ऊपर ही जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं दोनों देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसका मीनिंग होता है एट अ टाइम टू एक्सेस में वर्क करने के लिए। वो मैंने दे दिया। स्नैप मेरा फिलहाल मैं बंद रखता हूँ। एंगल स्नैप भी बंद रखता हूँ। सेम। ओके प्रॉपर। देन इसके ऊपर एक्सट्रूड। सॉलिड सरफेस है ना, तो एक्सट्रूड देना पड़ेगा। 12 mm पकड़ता हूँ ग्लास। ठीक है। शिफ्ट जी। और इसकी पोजीशन रहेगी यहाँ पे। वो ज्यादा ले रहे कैड में। मिरर लगता है, वो पतला मिरर रहता है ज्यादा कुछ। वो हैंग कर देते हैं, स्क्रू के थ्रू हैंगिंग होता है उसका। तो ये जो स्टोरेज कर रहा होगा पीछे, वो ही आगे में से। इतना नहीं ठीक नहीं, ठीक है जाने दो, वो बराबर है जो कर रहे हैं सब कोई है। तेरी मर्जी। देन एक और रेक्टेंगुलर। अभी इस सारे वर्टेक्स को पहले अलाइन कर लेते हैं बराबर। इन सबको बाहर निकाल लिया। अलाइन करता हूँ यहाँ पे, ये वाला हिस्सा। देन सेम यहाँ पे है। और इन सारे वर्टेक्स को पकड़ा। यहाँ पे अपने पास फिलेट ऑप्शन है। फिलेट। फिलेट दे दिया। बस ओके। इसके ऊपर मैंने डाला एक्सट्रूड। ये कितना डेप्थ में होना चाहिए वो दिखाए नहीं। ठीक है। शिफ्ट जी। 200 डालू, बस होएगा। ज्यादा भी होगा। ठीक है 200। हाँ वो नॉर्मल कंघी विंगी रखने के लिए, बस ज्यादा कुछ है नहीं। और इसके ऊपर मैं डालता हूँ एडिटेबल स्प्लाइन। सॉरी, इसके ऊपर डालना है अपने को एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि इसका बॉर्डर दिखेगा साइड में से। ग्रू ग्रू वो मुझे दिखाना है। तो एज, सारे एज पकड़ेंगे, इसके अंदर जाएंगे, कनेक्ट करेंगे। दो वर्टेक्स की जरूरत होगी, दो सेगमेंट की जरूरत होगी। और इन दोनों को जो स्पेस है बीच वाली वो बहुत कम रहेगी, लाइक ग्रू जैसा ही, पतला एकदम। और इसकी पोजीशन हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे किधर, इसके नजदीक। अगर आपको प्रॉपरली मेजरमेंट में ही काम करना है तो एक बार सेट करो, देन वर्ड्स के वर्टेक्स में चले जाओ। ये वर्टेक्स पकड़े मैंने सारे, स्नैप करके यहाँ पे मैं लेके आया। ये मैंने जीरो पकड़ा, ये मैंने चालू किया एब्सोल्यूट मोड। एक्स डायरेक्शन में माइनस 18 mm का अप्लाई। देन ये जो गुरु है, ये गुरु को डिसाइड करते। अगेन ये ऐसा है, इसको पकड़ के लेके आया, इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। अभी मैंने पकड़ा, ये जीरो है। सेम -6। ठीक है। मेरा विजुअल पूरा बराबर चल रहा था नहीं सब। विदाउट मेजरमेंट। मतलब कि आपका इतना नजर बैठना चाहिए ना प्लान के ऊपर, कि मैं जो थिकनेस डाल रहा था ना, अंदाज से डाल रहा था, मैं कोई मेजरमेंट नहीं डाला था। तो मुझे मालूम हो गया था कि 18 mm का प्लाई ग्रू जो थिकनेस हो सकता है उसकी कितनी होनी चाहिए। पॉलीगॉन, सारे वो पॉलीगॉन पकड़े मैंने, ऊपर से नीचे जितने भी थे सबको मैंने सिलेक्ट कर चुका हूँ। अभी इसके ऊपर मैं डालूंगा एक्सट्रूड कमांड, एक्सट्रूड। और इसको एक्सट्रूड करना हूँ, तो मैं पहले मेजरमेंट डाल देता हूँ। ऐसे कुछ दिख रहा है अपने ऐसे। बट इसका बिहेवियर अजीब हो रहा है।
ये अंदर गया, यहाँ से बाहर आ गया। यहाँ पे जाना है अपने को। ऑप्शन होता है ये नॉर्मल, ये अपना नॉर्मल में है। लोकल, ये अपना लोकल में है। और वो होता है बाय पॉलीगॉन, हर एक पॉलीगॉन के हिसाब से। अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को चाहिए बाय लोकल, ये लोकल नॉर्मल के हिसाब से। अभी ये क्या हुआ, टोटली चारों साइड्स में से बाहर आए। अपने को बाहर नहीं निकालना था, अपने को अंदर डालना था, क्योंकि हम लोग ग्रुप बना रहे हैं। तो हल्का सा इसको माइनस में 6 mm या 10 mm। डन। तो यहाँ पे आपका बन गया स्टोरेज विद ग्रुप। ओके। इसको चैम्फर करना तो डायरेक्टली आप चैम्फर मॉडिफाई डालो, वो एक ऑप्शन है आपके पास। नहीं तो एजेस पकड़ के चैम्फर डालना पड़ेगा, हर एक एज पकड़ना पड़ेगा। चैम्फर मॉडिफायर जो मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मैं हर एक एज नहीं पकड़ते बैठूंगा। और चैम्फर अमाउंट जो है वो फिलहाल 1 है, वो नॉर्मल डिफॉल्ट इतना ही है। मुझे लगता है इतना स्मूथनेस काफी है। खाली सेगमेंट डालने की जरूरत होगी, यहाँ पे मैं डालता हूँ 8 सेगमेंट बस। 8। ओके। क्लियर। अभी नेक्स्ट बनाना है अपने को। पहले सेव कर लेता हूँ भाई, नहीं तो गायब हो जाएगा फाइल। सेव। बराबर। फाइल सेव एज का मतलब ऑटो कैड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, कौन सा भी सॉफ्टवेयर लो। 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको, 2 ऑप्शन तो मिलेगा ही कंपल्सरी। एक तो सेव, सेव एज। नो। एकदम सिंपल है। ये फाइल है मेरा, मैंने क्या नाम लिखा है, लेक्चर। अगर मैं सेव करूंगा ना तो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी वो फाइल। बट मुझे वही फाइल दूसरे नाम से सेव करना है, तो लेक्चर नहीं लिखना है, जीत नाम डालना है। तो क्या करूँ, सेव एज। और दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पे सेव सिलेक्टेड करके। ये क्या होता है कि हमेशा कभी कभी अपने को चेयर होगी या कोई ब्लॉक्स होते हैं, जैसे आप टॉयलेट बनाने वाले हो, तो जो एक्सेसरी लगने वाले कमोड, वॉश, शावर पैनल्स, बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्या क्या, वो आपको बार बार लगने वाले हैं। तो आप डायरेक्टली क्या करो, कोई एक फाइल में से उसको सिलेक्ट करो, फाइल, सेव सिलेक्टेड, और दूसरी जगह कहाँ पे सेव करके रखना। तो जो जितने पार्ट सिलेक्ट किए हुए हैं ना, उतने ही सेव होंगे। बराबर। देखना है। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ तो सिलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली एज अ बॉक्स में नाम डाल के सेव करता हूँ। सेव सिलेक्टेड हमारा, सेव। बराबर है। अभी मैं एक दूसरे फाइल में इंपोर्ट करता हूँ उसको। फाइल इंपोर्ट, मैं बोलूंगा मर्ज, नॉट इंपोर्ट। मैंने क्या बोला था इंपोर्ट करते हो, ऑटो कैड के ड्रॉइंग्स, नहीं, ऑटो कैड बोला था, और क्या बोला था, हाँ, इलस्ट्रेटर्स, कोरल ड्रॉ, ऐसे कुछ जो ड्राइंग्स होते हैं वो अपने को चाहिए 3D के अंदर, तभी इंपोर्ट का इस्तेमाल होगा। और 3D फाइल जो है, 3D मैथ्स की बनी हुई खुद की फाइल होगी, तो हम लोग करेंगे मर्ज। बराबर, मर्ज। मर्ज में जाएंगे। मैंने यहाँ पे जीत प्रोजेक्ट्स के अंदर बॉक्स नाम का एक ये फाइल बनाई थी। इंपोर्ट, यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि क्या क्या इंपोर्ट करना है तुझे। अगर आपके पास 10 रहेंगे तो सारे के नाम आएंगे, अगर आपने प्रॉपरली नेमिंग किया रहेगा तो। मैंने नेमिंग नहीं किया था, मेरा नाम दिख रहा है लाइन 006। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ओके करूंगा तो वो इंपोर्ट होएगा। देन यहाँ पे लिस्ट होती है, ज्योमेट्री, शेप्स, लाइट्स, कैमरा, हेल्पर्स, एक्सप्रेशन रैप्स, ग्रुप्स, बोन्स, तो सारे चीजें हैं। ये क्या होती है, अगर मैं यहाँ से कुछ भी ऑफ कर दूं, अपना ये पार्ट होता है ज्योमेट्री का, मैं ज्योमेट्री बंद करूंगा ना तो मुझे ज्योमेट्री शो नहीं करेगा। कभी कभी आपको किसी फाइल में से ओनली कैमरा चाहिए, तो आप डायरेक्टली नन करो, ओनली कैमरा ऑन करोगे तो खाली कैमरा शो होगा। हाँ, सेटिंग हो सकता है, कैमरा का एंगल मैंने जो किया था वो मेरा बराबर था,
ये सारी चीजें, किसी का रेंडर सेटिंग चाहिए तो मैं रेंडर सेटिंग लूंगा, जरूरत नहीं होगी रेंडर सेटिंग। ठीक है, लाइन, ओके। आ गया, देखो वो पूछ रहा है कि डुप्लीकेट नेम करना है क्या, सेम नाम से ही है वो ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट्स, ऑटो रीनेम। देखना है इसके ऊपर ओवरलैप हो गया है। ओके, उतना पार्ट मेरा आ गया, समझा। उतना सेव सिलेक्टर का, इसको इंपोर्ट करोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो। और यहाँ पे बेड वाला अपना बनाना बाकी है। ये क्या है, ये वॉल है। और ये क्या बनाया भाई तूने, आर्च बनाया है। बट ये दोनों में डिफरेंस है, ये मतलब ये पट्टा ही घुमाया है ऐसे आर्च का, ये पीछे की वॉल है। ये आगे है ना, ये इतना पोर्शन आगे है। ये नहीं आगे है ना, ये नहीं आया, ये एक लेवल है। तूने ये लाइन क्यों डाली। ठीक है, इसका कहना ऐसा है, ठीक है, बनाना तो हम लोग को पड़ देगा। शिफ्ट जी पहले एक वॉल बना लेते हैं। याद रखना भाई, ड्राइंग बनाते वक्त ना प्रॉपर बनाना चाहिए, अगर यही ड्राइंग तू साइड पे भेजता तो भाई ने क्या किया रहता मालूम है, ये पट्टा बना के छोड़ दिया होता, मेरा प्लाई गया वेस्ट। तू पैनलिंग कर रही है पूरा, और तू यहाँ से इतना ही पार्ट रखने वाला है, ये वाला नीचे का, ये ऊपर का आर्च की जरूरत नहीं थी। अगर ये नहीं शो करता तो वो बराबर बना रहा। मैं बराबर बोल रहा हूँ ना। एक्सट्रूड दिया वॉल बनाने के लिए, शिफ्ट जी। आई थिंक ये 75 की वॉल रहेगी या फिर 100 की वॉल। ओके, वॉल बना दी, बराबर। भी आज बनाना है अंदर का, यहाँ से लेके नीचे तक। ठीक है, मुझे पॉइंट नहीं मिल रहा है, मैं आगे जाता हूँ। हम्म, ये ठीक है, वो वार्डरोब ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, कर सकता है ना तू। क्यों कैंसिल कर रहा है। ओपन नहीं होगा, दिमाग लगा ना, क्या कर सकते। क्या हो सकता है, अगर मैंने बना दिया, मौका खड़ा है, सब कुछ हो जाएगा, मैंने ये रेडीमेड साइड टेबल मंगा लिए, इंपोर्ट किए इटालिया से, तो वापस भेजो। क्या कर सकते हो इसके लिए, कोई बताएगा मुझे। ठीक है, ऐसा शेप बना लिया, ये आपको मालूम है ना, मुझे एक्सपेंड करने की अभी वापस जरूरत नहीं लगा है। क्या बोलो, सेम मेथड है, शेप बना दिया इसे ऐसे ऐसे। वापस बताओ, ना समझे तो ना बोलो ना, आप क्यों बोल रहे हो, वो आप बोल रहे हैं इसलिए मैं भी आप बोलता हूँ, ऐसा नहीं। क्या किया था मानो मैंने, मेरे को ना ऐसा ऐसा एक शेप बनाना था, बट मेरे को वो स्नैपिंग पॉइंट नहीं मिल रहे थे, मैंने इसे रेक्टेंगल का बना दिया। और रिफाइन से चार वर्टेक्स ऐड किए, एक, दो, तीन, चार, वो एक लाइन में थे, उनको मैंने अलाइन किया एज पर टू ये शेप में, बस और कुछ नहीं किया। और इसके ऊपर मैं डालूंगा फिलिट।
हम्म, दो वर्टेक्स पकड़ा मैंने, यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे आता हूँ, या फिर यहाँ पे तू अमाउंट डाल सकता है, बट मुझे मालूम है। हाँ, ड्रैग करना, क्लिक दबा के रखने का है और माउस घुमा देने का है, बस। जितने करेगा तू, सारे सिलेक्ट करेगा, सारे फिलेट हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। देन इसके ऊपर मैं एक्सट्रूड कमांड डालता हूँ, और 4 इंच, बस हो गया। हाँ, डिपेंड। अभी यहाँ पे क्या कर सकते थे मालूम है, अभी इसने यहाँ पे डिजाइन बनाई तो वो पार्ट अलग है, बराबर। मैं साइड टेबल समझो यहाँ पे बना दिया है। हाँ, वार्डरोब में उतना शटर नीचे में कट कर दूंगा, ग्रू मार दूंगा, वो ओपनेबल नहीं रहेगा, बट वो डेकोर के लिए डेकोर दिखेगा वो सब। ग्रू मार दूंगा, ऊपर खुलेगा, नीचे नहीं खुलेगा। ऐसे फिर बनाता, बराबर है। ये खुलने वाला नहीं, तो मुझे यहाँ पे ग्रू डालना है, बस। ये शटर खुलेगा अंदर का फिक्स। क्लियर? है समझा? नहीं नहीं, यहाँ पे अगर गुरु आ गया ना, समझो यहाँ पे ये गुरु आ गया ना, इधर शटर पे बोल रहा हूँ, हाँ। हाँ, तो ऊपर का हिस्सा खुलेगा, नीचे का हिस्सा नहीं खुलेगा, फिक्स रहेगा। बट मेरा जो पैटर्न बना है ना, ये पैटर्न मेरे को दिखेगा ना, खाली गुरु दिखेगा वहां पे, वो क्या है, गुरु दिखने में तो क्या हो ना, ये नहीं हो। और उसके ऊपर पेंट किया रहेगा ना, डिपो बिपो किया रहेगा ना, वो इतना समझ में भी नहीं आता पेंट में। लैमिनेट में तुरंत गुरु समझते हैं वो सब कुछ, डिको बिको में समझते नहीं ज्यादा। ओके, ये समझा इतना, ये बराबर है भाई। और इसके बाजू में क्या है, ये क्या है? पर ये क्यों बनाया तूने फिर, ये लाइन क्यों बनाई? ये ड्राइंग के अंदर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारे पार्ट की जरूरत नहीं है। पूरा डिजाइन ऐसा है, समझा? इसका मीनिंग क्या होता है मालूम है? यहाँ पे मिरर लगा है क्या, या फिर तूने यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाया है क्या, या वॉलपेपर लगाया है? ये पट्टा में बनाता है इसे, यहाँ से नीचे से लाइट डालता, ये ऊपर की तरफ क्या है मुझे मालूम नहीं, यहाँ पे मैं मिरर लगा के छोड़ देता, या जो भी डिजाइन रहेगी वो मैं बना छोड़ देता। ये होता है ड्राइंग के हिसाब से। ओके, उसका पीछे कुछ नहीं है, वो क्या करने वाला है मालूम नहीं, इसके अंदर क्या है। हाँ, हाँ, तो वो फिर वो डायरेक्टली उसका अंदर डाल देगा, या फिर इमेज रहेगी तो इमेज, या वॉलपेपर रहेगा तो वॉलपेपर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एक यहाँ पे इसी का ही पार्ट कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक, क्लोन, कॉपी, और ये जो वर्टेक्सेस है सारे एक्सट्रूड करके अपने को ऐसा दिखेगा, ये वर्टेक्स डिलीट, ये वर्टेक्स डिलीट, ये वर्टेक्स डिलीट, ये वर्टेक्स डिलीट, मेरे को इतना शेप मिल गया। वापस बना देना बेटा, एक्सट्रूड। इसका थिकनेस रहेगा 5 mm, क्योंकि मैं जस्ट वॉलपेपर डालने के लिए कर रहा हूँ, या फिर वो बोल रहा है स्कल्पचर है, अपने को स्कल्पचर डाउनलोड करना पड़ेगा एज पर टू वो थीम के हिसाब से। है को कॉलेज का है ना? हम्म, चालू है ना? बताए बुझ।
3D पॅनल. काय रे तुझा आयफोन पण म्हणत चालतो कॉलेज जॉईन करू. तो डेटा जास्त वापरलेला दिसतो म्हणजे ऐसे कुछ कल्चर लगेगा पीछे, ये पैनल हो सकता है या फिर ये वाला हिस्सा. फिलहाल प्रो दिख रहा है अपने को. फ्री वाला देखते हैं. फ्री. वेबसाइट ही स्लो है. इंटरनेट इशू. तब दूसरा वेबसाइट चेक करते हैं. अरे ये ठीक है. वाईफाई बंद किया. ऐसा कुछ लगाने वाला. मेरा रूम नहीं है. मैं डिजाइन ही नहीं करता इसका. तो लॉग इन करना पड़ेगा भाई. मेरे को मेरा पासवर्ड मैं याद नहीं ना उसका. अरे तेरा लॉगिन करना पड़ेगा फिर मेल से वेरिफिकेशन. वो होता है. देखते चल इसका मेल आईडी बोल. जीत मुहीर. मुहीर. बराबर. 0055 बस. पासवर्ड क्या सेट करना है बोल. चलो तू डालना तो आजा फिर डाल दू. हाँ सेट करून दे. आता ज्याने ऐकलं ना तर लॉग इन करेन तुझा तिकडे डाउनलोड करेन तुझा एक दुसरे 3. व त्याला 6 अपडेट भेटतील त्याचे 3 तुझे 3. थांब जाऊ नको. इनव्हॅलिड डेटा. बरोबर आहे मेल आयडी. तू आधी केलं का लॉग इन मध्ये. हा केलं. इनव्हॅलिड डेटा नाही घेतला. हा पासवर्ड बरोबर काहीतरी आहे तुझ्या या नावाने आणि अकाउंट आहे असं वाटतं. ओके थांब थांब थांब. पासवर्ड सेम खाली टाक. सेम टाका. वेट टाकता.
सेव करून ठेवू का? हाँ थँक यू. हाच मेल आय डी याच्यावर ठेव. वेरिफिकेशन अलग है. ये देखो कंफर्म का मेल आ गया इसको. सब का कंफर्म. साइन इन. साइन इन. ठीक है, डाउनलोड फ्री वाले जो है वो मैं डाउनलोड करता हूँ. 1 day 3 ओनली. एक वेबसाइट मिला है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उसका. मेरे बुकमार्क में सेव है ऑफिस के पीसी में. मैं व्हाट्सएप करता हूँ. अनलिमिटेड नहीं, पर वो देता है 3 से ज्यादा दे रहा है. इसी का भाई है, बट वो पूरा जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज है उर्दू जैसा है कुछ नहीं. फिर, ईरानी ईरानी लैंग्वेज होता है ना, ईरानी ऐसा लैंग्वेज है. पुढे. हाँ, हम लोग क्या करो, हम लोग और लाइब्रेरी कुछ सा, उसमें से कोई देखने का वो नया. वो तुमको बनाना पड़ेगा. मॉडल्स, टेक्सचर्स, सारे. डाउनलोड के अंदर ये जिप फाइल मेरी बनी हुई है बराबर. राइट क्लिक. बट मैं मेरा फोल्डर है ना अपना, यहाँ पे ही सेव कर रहा हूँ. बस इसको करना एक्सट्रैक्ट. के अंदर यहाँ पे विनरार नाम का एक एप्लीकेशन आता है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, या 7zip करके भी आता है, वो डालना पड़ेगा. बट विनरार मुझे लगता है बेस्ट होता है वो. एक्सट्रैक्ट टू. आपका एक लोकेशन आपको देना पड़ेगा पहले. मैं सेम लोकेशन दे रहा हूँ. ओके. सेम लोकेशन का सेम फाइल का नाम से एक फोल्डर बनेगा. ये फाइल क्या, ये फोल्डर के अंदर क्या क्या है. कोरोना का फाइल अलग है, वीरे का फाइल अलग है, और अलग अलग फॉर्मेट से 3D ऑब्जेक्ट का एक फॉर्मेट है वीरे का, और कोरोना का. और ये क्या दिख रहा है, देखते हैं पहले क्या है. WP क्या है वो देखते हैं एक बार में. इसको फाइल, इंपोर्ट 3D वाला फाइल बराबर. मर्ज. यहाँ पे वीरे वाला फाइल या कोरोना वाला फाइल, कौन सा भी ले, वीरे तो वीरे, कोरोना रहेगा तो कोरोना. तुम जो इंस्टॉल करोगे उसके ऊपर डिपेंड होता है, जिसको जो काम करता है उसके लिए. देन क्या पूछ रहा है, दो ऑब्जेक्ट मेरे को दिख रहा है, ये और ये. मालूम नहीं ऑल. ओके. बाद में सॉर्ट आउट करेंगे इसको. आइसोलेट. ये क्या है, ये एक सिंगल पीस है, ये डबल पीस वाला है. सिंगल पीस वाले की जरूरत नहीं है, डिलीट. उनको पकड़ा, सिर्फ से कॉपी कर सकते हैं ना. ये ग्रुप बना है इसने, इसलिए डायरेक्टली ग्रुप बना के दिया. देखना है ग्रुप. ओपन. ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. इसी को एडिट करना है, इसी को एडिट करो, कोई इशू नहीं. आपको खाली मैच करना है. इंस्टेंस, हर ऑब्जेक्ट सेम रहेगा. हमेशा याद रखना इंस्टेंस डालने का. ठीक है. ये पकड़ा है चारों, हम सबको नीचे कॉपी किया. इंस्टेंस मैच हो गया बराबर. एक बार ग्रुप क्लोज करके बराबर बैठते के देखते हो आप. आइसोलेट ऑफ. मेरा पैनल इधर किधर है, इसको रोटेट करते हैं. रोटेट. ये इससे, और इसको पकड़ते हैं, आइसोलेट करते हैं. फ्रंट में एक बार चेक कर लेते हैं बराबर बैठा है कि नहीं. ओके. नीचे और जरूरत है. ग्रुप ओपन. इतने सारों की जरूरत है नीचे. हाँ वो छुपेगा, बट थोड़ा तो लेना पड़ेगा अपने से. ग्रुप क्लोज. इसकी पोजीशन अंदर होगी, यहाँ पे पर्सपेक्टिव. ओवरलैपिंग दिख रहा होगा आपको यहाँ पे.
बट अगर ओवरलैपिंग यहाँ पे हट जाएगी, पैनल के अंदर ही छुप गया हो। ठीक है, नहीं तो इसको आपको बुलियंस के थ्रू सब्ट्रैक्शन करके प्रॉपर शेप में लाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके ऊपर डिजाइन है वो बनी हुई। इसके पॉलीगॉन चेक करोगे ना आप, देखो कैसे बना है इसने, वो देखो, इतने सारे वर्टेक्स, इतने सारे एजेस, F4 करके देखते हैं, ये देखो सेगमेंट है, है ना। उसको जरूरत है क्योंकि वो पैनल ही ऐसा बना है, डिजाइन ही वैसा है उसका, तो वो जरूरत होगी वहां पे। हो गया, ओके, आइसोलेट बंद, पैनल आ गया। जो लाइट बिट आएगी वो हम लोग डालेंगे बाद में। बाद में बेड, आपको कौन सा डिजाइन टाइप का बेड चाहिए वो बेड डिसाइड करो। देन में गया फर्नीचर, सोफा, बेड। ओके, कौन सा बेड लेना है, फ्री वाले देखते हैं पहले, फ्री वाले क्या है, कौन सा लेने का बोलो। बोलो, एक भी पसंद नहीं है, नेक्स्ट। नहीं, तर तो बघा ना तो ये साईडला पहिला वाला वाटतं. हां. ये मेरा लो, बरोबर. थीम के हिसाब से देखो, डिजाइनर क्या है वो ठीक आहे. हिसाब से। आणि हां, हां. ठीक आहे, ठीक आहे. हां, ते वगैरे करतात. ते मला स्टाफ आहे यावंच. ये चाहिए, हाँ, ये वाला डालो, ठीक है, तो पहिला वाला घेतो. ये वाला, दोनों में से बोलो, ये वाला या ये वाला, एक ही डाउनलोड होने वाला है, तो सोच के डालो। बोलो ये वाला या फिर ये वाला, कौन सा चाहिए। फर्स्ट वाला. ये फिर ये फाइनल, हां. ये फाइनल, कलर चेंज नाही करत. वो कर सकते हैं हम। ऑब्जेक्ट का शेप, जो डिजाइन बनी ना वो देखने का, कलर तो हम लोग बाद में खेलेंगे उसको, डाउनलोड। अरे बाप रे, टाइमिंग देख, 1 आवर्स लेफ्ट। माझा मोबाईल आवाज नाही झाला. होते है होते फोटो झाला झाला. कंप्लीटेड, डन, ओके। सेम, इसको कट करके यहाँ पे लेके गए अपने फोल्डर के अंदर, यहाँ पे ही है। सेकंड वाला है ना. आपण ऑब्जेक्ट ठेवलेला असतो. दुसरं नाव. एक फोल्डर बनाओ, हा. बनाओ, मॉडल, पॅनलचे वेगवेगळे बना सकता है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। एक्स्ट्रा
ठीक है, हो गया, ऐसा हो गया। देन यहाँ पे आते हैं, इंपोर्ट मर्ज, ये है मेरा फोल्डर बेड मॉडल, इसके अंदर गया, ये कोरोना में बना हुआ है, ठीक है। वो आपके कोरोना में शुरू अभी इसको डायरेक्टली वो वीरे है और कोरोना है, दोनों है, तो वो क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट करना है क्या, हम लोग को कन्वर्ट करना रहेगा तो कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्या कन्वर्ट होता है देखो, ये सारी चीजें कन्वर्ट, मटेरियल, मैप्स, कैमरा, लाइट, ज्योमेट्रिकल, क्या जो भी रहेगा, रेंडर इफेक्ट्स, एलिमेंट, सारे के सारे कन्वर्ट हो सकते हैं। सीन कन्वर्ट, कन्वर्ट सीन्स करके मैं देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में देखेंगे उसको कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, क्या करना है। पहले हम लोग पहले प्लेस तो कर लेते हैं। स्क्रिप्ट आते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट आते हैं, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, उसके थ्रू भी आप कोरोना टू वीरो, वीरो टू कोरोना, सारे चीजें कर सकते हैं। बेड पोजीशन देखो बराबर बैठ गई, मेजरमेंट के सबसे बेटर है बराबर। अगर नहीं बैठ रहा होगा तो थोड़ा स्केल कर दो। टॉप में कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं टॉप में कर रहा हूँ। ओके, लोअर लेवल मैच है क्या, लोअर लेवल बराबर है क्या, डायरेक्ट ग्लोबल मैच करो डेटा का मेजरमेंट हाँ। जीरो आते वक्त वो हमेशा 0 0 लेवल पे ही रहता है। अपने फ्लोरिंग का थिकनेस डाल रहेगा 10 mm, 15 mm, 25 mm, उसको 25 ऊपर शिफ्ट कर दो, तो आप जितना है फ्लोरिंग वही सबसे ऊपर शिफ्ट कर दो। मैंने फ्लोरिंग नहीं बनाई थी, पर मैं मोस्टली 10 mm का फ्लोरिंग बनाता हूँ, मैं 10 mm ऊपर उसको उठा दिया बस, अपना बाकी फ्लोरिंग बनाना। ठीक है, अभी पेड़ आते वक्त पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, बिकॉज ऑफ उसके जो साथ में टेक्सचर्स मिले रहेंगे, ये सारे ये सारे मिसिंग है। मिसिंग मतलब अपने पास है, बट उसका जो एक लोकेशन पाथ होता है ना, सी ड्राइव में, ये फोल्डर में, वो फोल्डर में, वो फोल्डर में, वो मिसिंग हो गया है, क्योंकि उसने बनाते वक्त उसका फोल्डर लोकेशन दिया रहेगा, अपना लोकेशन अलग है। तो शिफ्ट टी दबाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एसेट ट्रैकिंग। एसेट ट्रैकिंग, शिफ्ट टी, शिफ्ट दबा के टी दबाने का। और यहाँ पे रिफ्रेश कर का बटन होता है, रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद जितने भी बेड के टेक्सचर्स है वो मेरे को फाउंड या मिसिंग ऐसे कुछ दिखाएगा। अपने को दोनों भी नहीं चाहिए, ना फाउंड चाहिए ना मिसिंग चाहिए, अपने को ओके करके चाहिए। सारों को पकड़ते शिफ्ट दबा के लास्ट तक जितने भी है सारे पकड़े, पाथ में चला गया, सेट पाथ में चला गया, फोल्डर जो है मेरा वो मैंने ब्राउज कर दिया, ऑलरेडी डायरेक्टली मेरे को उसने बता दिया कि तेरा फोल्डर यहाँ पे है कुछ, तो ऐसा आ सकता है, नहीं आ रहा होगा तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। बराबर, कैसे फाइंड होगा वो भी बताता हूँ। ए ड्राइव में जित प्रोजेक्ट्स में 3D मॉडल में ये फोल्डर है और इसके यहाँ पे मुझे टेक्सचर शो हो रहे, यूज पाथ, ओके, सारे के सारे ओके हो गए। जब तक आप ओके नहीं करोगे, ये ओके नहीं आएगा, तब तक आपका ब्लैक 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 होएगा। अभी फिलहाल ब्लैक दिखा रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना नहीं है। जैसे मैं इसको कोरोना करता हूँ, है क्या कोरोना इंस्टॉल नहीं है ना, नहीं नहीं है कोरोना इंस्टॉल नहीं है ना, तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये आ गया है, इसका मटेरियल आ गया है, शो नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ वो बनाते हैं उसने कोरोना मटेरियल साथ में। हाँ, स्क्रिप्ट मैं भेजता हूँ, आज तेरे को व्हाट्सएप करता हूँ। अपने ऑफिशियल जो तुम्हारा ग्रुप है, कॉलेज का ग्रुप है, नॉट तुम्हारा पर्सनल ग्रुप्स। फाइल सेव एज, अभी मैं क्या करता हूँ मालूम है, ये प्लस मार्क दिख रहा है, हम्म? अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, फाइल एडिशनल सेव एज होगी, सेम नाम से आगे 001, 002, 003 ऐसे कुछ होगा, देखो प्लस मार्क, लेक्चर 01, पहला फाइल था 0 लेक्चर ओनली, मैंने फाइल सेव एज में चला गया, मैं रीनेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे नाम ऐसा ही चाहिए। और मैं प्लस मार्क करूंगा ना, तो प्लस करने से 01, 02, 03, 04 ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे।
अगर पूरा नाम एडिट करना है तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, मतलब ये नाम निकाल के नया नाम डालना। मैंने कर बट बना सकते हो, बनाना चाहिए, भरने देना। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, डिलीट मार, लास्ट फाइल रख, बाकी सब डिलीट मार। इससे क्या होगा, आपका फाइल गलती से कुछ क्रैश हो गया, करप्ट हो गया, तो आपके पास बैकअप फाइल रेडी रहेगी। समझे? अभी पूरे लेक्चर में किसी को कोई डाउट है, पूछना है? ये फाउंड के फाइल पासवर्ड क्या है? फाइल पासवर्ड की फाउंड के साथ फाइल अवेलेबल रूटेड पासवर्ड फाउंड के कोणती फाईल? मटेरियल मटेरियल शिफ्ट टी दाबला, होय, तुला सामान शिफ्ट टी 15 दाबला त्याचे पुढचा रिफ्रेश केलं इथे, इधर रिफ्रेश का बटन है, ये देखो यहाँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है रिफ्रेश के अंदर कि कितने सारे मिसिंग हो सकते हैं। तो फिर मैंने एक को पकड़ा, अभी पूरे के पूरे सिलेक्ट कर लो। कंट्रोल कंट्रोल से मैं बार बार सिलेक्ट करते नहीं बैठूंगा ऐसे, सिंगल शिफ्ट लास्ट पाथ में चला गया, सेट पाथ में चला गया, और यहाँ पे मेरा ब्राउज करने का ऑप्शन है, और वो मैंने जहाँ पे सेव रखा रहेगा उसका लोकेशन फाइंड आउट करके देने का, और यहाँ पे बोलना है यूज पाथ, ओके और यहाँ पे ओके करना है। अपने आप ये सारे ओके ओके होंगे, नॉट फाउंड नॉट मिसिंग, आपको चाहिए ओनली यूज फाइल हाँ यूज पाथ, अपने आप आएगा। ठीक है।